नमस्कार और स्वागत है आपका, जहां हम किसी भी जटिल विषय को समझने के लिए सीधे उसके सोर्स तक जाते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोचिए, एक ऐसा नियम जो भेदभाव को रोकने के लिए बनाया गया हो, वो आखिर समाज में और ज्यादा विभाजन कैसे पैदा कर सकता है। ये कहानी है जनवरी 2026 की, जब भारत के हायर एजुकेशन रेगुलेटर ने कुछ नए एंटी डिस्क्रिमिनेशन नियम लागू किए और बस पूरे देश में एक ऐसा बवाल मच गया जो सीधा सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। तो इस पूरे विवाद को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये नए नियम थे क्या और इन्हें बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो ये नियम थे यूजीसी के 2026 रेगुलेशंस, जिन्हें 13 जनवरी को नोटिफाई किया गया। इनका मकसद साफ था, यूनिवर्सिटीज में जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को जड़ से खत्म करना। और इसके लिए एक बाइंडिंग मतलब एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार किया गया। पर यह सिर्फ कोई ब्यूरोक्रेटिक अपडेट नहीं था। असल में यह सुप्रीम कोर्ट के एक सीधे आदेश के बाद आया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जाति आधारित उत्पीड़न के चलते कुछ स्टूडेंट्स के सुसाइड के दुखद मामले सामने आए थे। अब इस फैसले के पीछे की वजह देखिए। ये आंकड़ा सब कुछ साफ कर देता है। पिछले 5 सालों में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जाति आधारित भेदभाव की शिकायतों में 118.4% की बढ़ोतरी हुई। मतलब शिकायतें दोगुनी से भी ज्यादा हो गईं। इससे ये तो बिल्कुल साफ था कि जो पुराने 2012 के गाइडलाइंस थे वो असरदार साबित नहीं हो रहे थे। और ये टेबल तो साफ साफ दिखाती है कि नए नियम कितने अलग और कितने ज्यादा सख्त थे। देखिए, 2012 के नियम बस एक सलाह की तरह थे, लेकिन 2026 के नियम बाइंडिंग थे, यानी उन्हें मानना ही था। और तो और इसमें पहली बार SC, ST के साथ साथ OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को भी शामिल किया गया। और सबसे बड़ी बात, अगर यूनिवर्सिटीज इन नियमों को नहीं मानती तो उन पर कड़ा एक्शन हो सकता था, जैसे कि सरकारी ग्रांट्स रोकना या उनकी मान्यताएं रद्द कर देना। तो एक ऐसा नियम जिसका मकसद समाज में बराबरी लाना था, उसके खिलाफ इतना जबरदस्त विरोध कैसे शुरू हो गया? चलिए इसी को समझते हैं। विरोध करने वालों के लिए ये नियम हद से ज्यादा थे। उनका मेन तर्क ये था कि ये नियम जनरल कैटेगरी यानी गैर आरक्षित छात्रों के खिलाफ थे। उन्हें ये भी डर था कि झूठी शिकायतों के लिए सजा का प्रावधान हटाने से इन नियमों का गलत इस्तेमाल हो सकता है। कुछ लोगों ने तो इसे सनातन धर्म पर हमला तक कह दिया। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा गुस्सा था। ये गुस्सा जमीन पर साफ दिख रहा था, यहाँ तक कि सत्ताधारी पार्टी के कुछ सपोर्टर्स में भी। उत्तर प्रदेश में प्रदर्शनकारियों का ये कहना था कि सरकार सवर्ण विरोधी है और अगले विधानसभा चुनावों में भारी कीमत चुकाएगी। मतलब उन्होंने इसे सीधे सीधे चुनावी मुद्दा बना दिया। अब जाहिर है, जब बात चुनावी नतीजों तक आ जाए तो ये सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा नहीं रह जाता। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक सिरदर्द बन गया, खासकर सत्ताधारी पार्टी BJP के लिए। पार्टी एक क्लासिक कैच-22 सिचुएशन में फंस गई थी। मतलब एक ऐसी स्थिति जहां कोई भी कदम उठाना मुश्किल हो। अगर वो इन नियमों को वापस लेते तो SC, ST और OBC समुदायों को नाराज करने का खतरा था, जिनकी आबादी बहुत ज्यादा है। और अगर वो इन नियमों को बनाए रखते तो अपने कोर यानी उच्च जाति के वोटर बेस को नाराज करने का जोखिम उठाते, वो भी ठीक अहम राज्य चुनावों से पहले। और इस पूरे घमासान के बीच जो मुख्य विपक्षी पार्टी थी कांग्रेस, उसने बड़ी चालाकी से चुप्पी साध ली। उन्होंने इसे अपने लिए एक विन विन सिचुएशन की तरह देखा। वो जानते थे कि नतीजा चाहे जो भी हो, मुश्किल तो सरकार के लिए ही होगी। तो जब सड़कों पर विरोध बढ़ रहा था और राजनीति में भी गतिरोध था, तो ये मामला सिर्फ एक ही जगह जा सकता था, भारत के सुप्रीम कोर्ट में। और इसके बाद चीजें बहुत तेजी से बदलीं। 13 जनवरी को नियम आए, 27 जनवरी तक विरोध तेज हो गया और 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने दखल दे दिया। मतलब 2 हफ्तों के अंदर ही पूरा मामला एक नाटकीय मोड़ पर आ खड़ा हुआ। और फिर 29 जनवरी को एक बहुत बड़ा फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने इन नए नियमों को लागू करने पर ही रोक लगा दी। मतलब कोर्ट ने एक तरह से पूरे सिस्टम पर पॉज बटन दबा दिया, जिसने सबको चौंका दिया। और देखिए विडंबना क्या थी। कोर्ट की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि जिन नियमों को समाज में एकता लाने के लिए बनाया गया था, कहीं वही समाज को और ज्यादा बांट ना दे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शब्द थे कि इन नियमों के बहुत व्यापक परिणाम होंगे, ये समाज को विभाजित करेंगे। कोर्ट ने कई खास बातों पर उंगली उठाई। उन्हें लगा कि जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा बहुत अस्पष्ट है और इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। उन्होंने ये भी डर जताया कि कहीं इससे कैंपस में एक तरह का अलगाव न पैदा हो जाए।
तो आखिर में उन्होंने फौरी तौर पर 2012 के पुराने नियमों को ही फिर से बहाल कर दिया। तो इस पूरे घटनाक्रम से हम सीखते क्या हैं? भारतीय समाज की जो गहरी परतें हैं, उनके बारे में ये हमें क्या बताता है? असल में ये पूरा संघर्ष दो अलग-अलग नजरियों के टकराव को दिखाता है। एक तरफ हाशिए पर मौजूद समुदायों के लिए सुरक्षा की जरूरत है और दूसरी तरफ जो विशेषाधिकार प्राप्त समूह हैं, उनमें उत्पीड़न का डर है। एक के लिए जो न्याय है, दूसरे को वही अन्याय लग सकता है। तो ये पूरा विवाद हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ यूनिवर्सिटी कैंपस तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक बराबरी की दिशा में भारत के सफर के दिल को छूता है। सवाल ये है कि जब बराबरी के लिए बनाए गए नियम ही विभाजन की वजह बन जाएं, तो कोई समाज आगे कैसे बढ़ेगा?